वेलकम टू संकल्प विद्यापीठ। आज हम सीयूईटी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग क्लास 12 इकोनॉमिक्स, क्लास 12 आर्ट्स एंड कॉमर्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब इससे पहले वाई सीयूईटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो। आज के दिन पे अगर आपको अच्छा कॉलेजेस चाहिए तो फिर आपको इसका एंट्रेंस देना वेरी वेरी कंपलसरी, जो कि हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं संकल्प विद्यापीठ पे, और इसका बैच बहुत जल्दी शुरुआत होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और मैंने चैप्टर चुना है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और वाई आई हैव टेकन दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो न्यूमेरिकल्स को जानने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पॉइंट, एक है एग्रीगेट डिमांड और एक है एग्रीगेट सप्लाई। इस दोनों को समझ लिया ना तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या एग्रीगेट डिमांड क्या है, इसको समझो। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कोई भी एक देश में, एक इकोनॉमी के अंदर में टोटल कितना डिमांड हो रहा है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड करेगा कौन? एक करेंगे हम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल या फिर हाउस होल्ड। दूसरा करेगा कौन? सरकार, गवर्नमेंट। तीसरा करेगा कौन? फार्म्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड। अब जब हम डिमांड करेंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर फिर या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब सबसे जरूरी बात क्या है कि डिमांड कहाँ पे होता है एक देश के अंदर पे, कितना टाइप का डिमांड होता है। तो सबसे पहला डिमांड जो कि हम करते हैं वो क्या है? कंजम्पशन, खाना पीना, बेसिक्स चीज, ठीक है। दूसरा, आपने कोई बिल्डिंग्स खरीद लिया, कुछ मशीन्स खरीद लिया, वो भी एक काइंड ऑफ डिमांड है, तो उसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा डिमांड क्या है? सरकार का डिमांड। किसके लिए? रास्ता बनाना, कॉलेजेस बनाना। उसके चौथा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। अब इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है। देखो, अगर आपको पूछा एग्जाम पे कि एडी का या फिर एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या क्या है, तो आपको याद रखना होगा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन को सी, इन्वेस्टमेंट को आई, इसको जी और इसको एक्स माइनस एम। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम आई मतलब इंपोर्ट, ठीक है। अगर आपको पूछा कि कंपोनेंट ऑफ एडी क्या है तो ये चार याद रखना पड़ेगा आपको, चार, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आता है आपको। अगर आपको पूछा कि कंपोनेंट एडी का क्या है दो सेक्टर इकोनॉमी में, दो सेक्टर, इफ द क्वेश्चन विल कम टू यू लाइक कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो ये होगा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एकदम याद रखना। अगर आपको पूछा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको सीधा लिखना है एडी इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको ये पूछा व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एडी इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको याद रखना होगा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड सरकार का खर्चा, व्हिच इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो आपको लिखना होगा एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एन जी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ये पूछा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, तो ये होगा फिर आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सरकार का खर्चा, व्हिच इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो देखो यहां में से कितना क्वेश्चन आ रहा है? तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन टू सेक्टर, तो सी प्लस आई। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन थ्री सेक्टर, सी प्लस आई प्लस जी। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन फोर्थ सेक्टर, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ई माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब आ जाओ एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एक देश में जितने भी फार्म्स है वो विलिंगली कितना सप्लाई करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब ध्यान में एक बात याद रखो, अगर वो सप्लाई करेगा तो भाई पैसा तो मिलेगा, एंड इसीलिए इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम भी कहते हैं इसको कभी कभी। तो एस को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। तो हमेशा याद रखना एएस को हम वाई भी कहते हैं, क्योंकि वाई का मतलब क्या है? नेशनल इनकम। अब इसका मान लो आपके पास इनकम आ गया, पैसा आ गया, तो पैसा क्या करेगा? पैसा का दो ही चीज करेगा, एक कंजम्पशन करेगा, कंज्यूम करेगा, दूसरा क्या करेगा? सेविंग कर लेगा। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट क्या क्या है? ए इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग।
तो यहाँ पे लिखा देखो मैंने y इक्वल टू सी प्लस एस। वाई क्यों लिखा? क्योंकि एस को हम क्या कहते हैं? y भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम इकोनॉमी और मार्केट। ये क्या होता है? ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे डिमांड्स बिकम बराबर टू द सप्लाई, आई मीन डिमांड्स बिकम इक्वल टू द सप्लाई। इक्विलिब्रियम इकोनॉमी का मतलब क्या है, या फिर मार्केट का? एडी इक्वल टू एएस। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडी इक्वल टू एस। अब एडी का भाई मेरा फॉर्मूला क्या है? ये सब है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन आपको यहां पे ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? एडी इक्वल टू सी प्लस आई, बिकॉज क्लास 12 का इकोनॉमिक्स में क्या है? ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी का बात किया गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट लेंगे। देखो सी प्लस आई इक्वल टू एस, मतलब सी प्लस एस। ठीक है, अब सी कट गया, बचा क्या? आई इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एडी इक्वल टू एस होता है। लेकिन मार्केट तब भी इक्विलिब्रियम होगा जब इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू द सेविंग। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, यहां में से कितना क्वेश्चन आ सकता है? एडी में से अगर आपको पूछा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन 2 सेक्टर, तो सी प्लस आई भाई। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन 3 सेक्टर, सी प्लस आई प्लस जी। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन 4 सेक्टर, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन यहां पे मैंने सी प्लस आई लिखा है, क्यों? क्योंकि क्लास 12 इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया है? ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। तो हम इसलिए मैंने क्या लिया? सी प्लस आई। ठीक है, अब आगे जाते हैं दूसरे पॉइंट। अब देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड दूसरा प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। ठीक है, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि आपने अपना सेविंग में से कितना कंज्यूम कर लिया, आपने अपने इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया। एंड प्रोपेंसिटी टू सेविंग का मतलब क्या है कि आपने अपने इनकम में से कितना सेविंग कर लिया। देखो अब इसमें 4 आएगा, एक एपीसी, एक एमपीसी, एक एपीएस और एक एमपीसी। ठीक है, अब एपीसी का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब यह है कि आपने अपना इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, मतलब आपने अपने इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया। एपीसी का मतलब, ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि आपने अपना इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया। अब नंबर बी एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब क्या है? जब आपका इनकम चेंज हुआ, जब आपका इनकम बढ़ा या फिर घटा, तो फिर आपका कंजम्पशन में भी चेंज आया, मतलब बढ़ा या फिर घटा। मतलब इनकम बढ़ा तो भाई आपने ज्यादा खा भी लिया, पहन लिया, और उसी तरह आपका इनकम घटा तो फिर आपका इसमें भी चेंजेस आया। ठीक है, उसी तरह आ जाओ एपीएस। एपीएस मतलब क्या है? डेल्टा एस अपॉन वाई। इसका मतलब है कि आपने अपने इनकम में से कितना सेविंग कर लिया। ठीक है, जैसे मान लो आपका इनकम 10 रुपए था, आपने 8 सेविंग कर लिया। ठीक, अब उसी तरह आ जाओ एमपीएस। एमपीएस, ठीक है, एमपीएस का मतलब क्या है? एमपीएस का मतलब है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब जब आपका इनकम चेंज हुआ तो आपका सेविंग में क्या चेंज हुआ। ठीक है, या जैसे कि आपका इनकम इंक्रीज हुआ तो आपने अपने सेविंग को इंक्रीज किया, अगर आपका इनकम घटा तो फिर सेविंग में क्या हुआ? डिक्लाइन आया। तो ये है मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेविंग का कंपोनेंट। अब याद रखना, एपीसी मतलब क्या है कि आपने अपने इनकम में से कितना कंज्यूम कर लिया। तो फॉर्मूला क्या बना भाई इसका? तो एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। एमपीसी का मतलब क्या है कि जब आपका इनकम चेंज हुआ तो आपका कंजम्पशन में कितना चेंज आया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया भाई? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब एपीएस का मतलब क्या है कि आपने अपना इनकम में से कितना सेविंग कर लिया। फॉर्मूला क्या बना भाई? एपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। उसी तरह एमपीएस का मतलब क्या है? एमपीएस का मतलब है कि जब आपका इनकम चेंज हुआ तो फिर आपका सेविंग में क्या चेंज आया। तो फॉर्मूला हो गया एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है भाई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस क्वेश्चन विल कम टू यू, आई एम श्योर। क्या है? हमेशा याद रखो, ये एपीसी और एपीएस दोनों मिलकर हमेशा वन ही होगा। ठीक है, और एमपीसी और एमपीएस क्या होगा? हमेशा वन होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है, अब इसमें से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। मैंने आपको क्या बताया? एपीसी प्लस एपीएस। ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस क्या होगा? हमेशा वन रहेगा, और एमपीसी प्लस एपीएस हमेशा क्या होगा? दोनों वन रहेगा। इसका मतलब क्या? देखो एपीसी मैंने लिखा, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू हमेशा वन रहता है।
इसका मतलब कि अगर ये 0.3 हुआ तो 1 होने कितना चाहिए, ये 0.7 तो 1 हो गया। अगर ये 0.5 हुआ तो ये भी क्या होगा, 0.5 इक्वल टू 1 होगा। तो हमेशा याद रखना एपीसी और एपीएस मिला के हमेशा 1 रहता है, और एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस आता है। अब आपको जो कि जहां से क्वेश्चंस आ सकता है और शायद आ भी जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चंस को ध्यान में रखो। कंजम्पशन फंक्शन वाई कंजम्पशन फंक्शन, यही तो है क्वेश्चंस आने वाला है। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन का सीधा फॉर्मूला में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है क्या है, सॉरी, सी इक्वल टू बार सी प्लस बी वाई। सी का मतलब होता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बार सी का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखो ये क्या है, मैंने लिखा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, सी का मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अभी तक आपने कितना कंज्यूम कर लिया। अब बार सी का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इसमें इससे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है। अब ये एक ऐसा कंजम्पशन है, एक ऐसा कंजम्पशन है जहां पे आपका इनकम जीरो। फॉर एग्जांपल लाइक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होगा आप लोग। ठीक है, अभी आप लोग यू आर नॉट अर्निंग एट ऑल, बिल्कुल आप लोग कमा नहीं रहे, लेकिन फिर भी तो खाना खा रहे, बेसिक नीड्स को एफोर्ड कर रहे हैं, कपड़ा मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बार सी, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। एक ऐसा कंजम्पशन जहां पे आपका इनकम होगा जीरो। एंड दिस बी, इस बी का मतलब होता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब हमने क्या बताया था, देखो एमपीसी कहां गया, कहां है, हाँ ये एमपीसी है। मतलब जब आपका इनकम चेंज हुआ तो आपका कंजम्पशन भी कितना चेंज है। देखो पहले क्या था, आपका इनकम ऑटोनोमस, आपका इनकम ऑटोनोमस। ठीक है, इसका मतलब आपका इनकम अभी जीरो है लेकिन कंजम्पशन हो रहा है। जैसे ही आपका इनकम बढ़ा, देखो एमपीसी, जैसे ही आपका इनकम बढ़ा बीवाई, तो आपका टोटल कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, तो इसीलिए टोटल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू बार सी प्लस बी वाई। अब आ जाओ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का मतलब है एस। ठीक है, एस का मतलब टोटल सेविंग। अब ये हो गया बार एस, ठीक है, और ये हो गया बी। याद रखना ये बी का मतलब होता है एमपीएस। अगर एकदम ध्यान से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन फंक्शन में बी का मतलब होगा एमपीसी, और सेविंग फंक्शन में बी का मतलब होगा एमपीएस। और एमपीएस का मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर आपका इनकम बढ़ा तो आपके सेविंग में कितना चेंजेस आया, ये वाला। ठीक है, अब ध्यान में रखो यहां पे एस इक्वल टू माइनस एस बार दिया हुआ है। माइनस क्यों है, देखो जैसे अभी हमने बताया था, मैंने बोला आपको कि योर इनकम इज नाउ जीरो। अभी आपका इनकम क्या है, जीरो है, लेकिन फिर भी आप कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पापा से 40 रुपए मांग लिया, ठीक है, और आपने जाकर पराठा खा लिया, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। आप खा रहे हैं, लेकिन पापा का 40 रुपए गया कि नहीं गया, 40 रुपए तो चला गया, तो इसलिए ये माइनस एस। पापा का पैसे घटा ना, तो इसलिए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस इक्वल टू माइनस एस बार प्लस बी वाई, एंड व्हाट इज बी इज एमपीएस। और ये वाला ध्यान में रखो, ये वाला भाई एपीसी प्लस एपीएस हमेशा 1 रहेगा, एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 रहेगा। अब आ जाओ इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल्स, ये है मेरा मल्टीप्लायर, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम क्या से डिनोट करते हैं, कैसे। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, जब आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो भाई आपके इनकम में कितना चेंज आया। ठीक है, जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 रुपए से 20 रुपए हो गया तो भाई आपका इनकम कितना बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, आपका जब इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो आपका इनकम में कितना चेंजेस आया, उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर को निकालने का मेरा 3 फॉर्मूला है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। वो एमपीसी क्या था, जब आपका इनकम चेंज होता आपका कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ। फिर तीसरा फॉर्मूला को मत भूलना, के इक्वल टू 1/1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, ये मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक, अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहां पे लिखा है, ये क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो देखो यहां पे लिखा है सी, तो हमने फॉर्मूला बताया था ना, सी इक्वल टू क्या बोला था, बार सी प्लस बी वाई। ठीक है, सी का मतलब क्या है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बार सी का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी का मतलब एमपीसी, वाई का मतलब इनकम। ठीक है, अब ध्यान से देखो सी इक्वल टू 100 प्लस 0.75 वाई लिखा है, तो ये 100 क्या हो भाई, ये तो हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो वाई का तो देखो, वाई का तो वाई बराबर वाई ही लिखा हुआ है,
बी मतलब क्या है मेरा एमपीसी, एमपीसी कितना है मेरा 0.75, 0.75। और यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 1000 और आपको निकालना है वाई, कैलकुलेट नेशनल इनकम, वाई निकालना है और इसको निकालना है। ठीक है, अब फिर से एक बार ध्यान से सुनो, देखो हाँ, सी इक्वल टू बार सी प्लस बी वाई, एकदम ध्यान से। सी का मतलब होता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब होता है भाई एमपीसी जो कि हम आगे बताया, वाई का मतलब होता है आपको इनकम। देखो इसका वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू यहां पे दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू आपको यहां पे दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको यहां पे दिया हुआ है। आपको निकालना है ये और ये, देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना ये और ये, यही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज को, अब यहां पे मेरे इन्वेस्टमेंट दिया, आगे सबसे पहले हम लोग एडी और एएस जब पढ़ रहा था तो एडी का फॉर्मूला क्या था, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, टोटल कंपोनेंट तो अलग था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, लेकिन हमने क्या लिया ओनली सी प्लस आई, क्योंकि हम दो सेक्टर इकोनॉमी का बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम ये लेगा। तो और एक फॉर्मूला था एएस इक्वल टू सी प्लस एस, इसको नहीं लेगा क्योंकि हमें सेविंग का बात ही नहीं करना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए मैं इस फॉर्मूला को लूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे लिया, तब ध्यान से, हाँ सॉरी, सी इक्वल टू बार सी प्लस बी वाई, ये मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं करूंगा इसको लूंगा, इसको क्यों लूंगा क्योंकि यहां पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई। अब ध्यान से देखो, अब मैंने लिखा एडी, अब इसका फॉर्मूला क्या था सी का, देखो सी का फॉर्मूला क्या है, बार सी ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू इनकम, तो इसका फॉर्मूला हम यहां पे लिख देगा। ठीक है, बार सी प्लस बी वाई प्लस ये आई लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, हम आगे वो पढ़ाया था आपको इक्विलिब्रियम मार्केट फिर इकोनॉमी, क्या था वो, एडी इक्वल टू एएस। ठीक है, तो एएस को हम क्या कहते हैं, वाई भी कहते थे, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे एडी इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ एडी इक्वल टू एस एंड एस इज ऑल्सो कॉल्ड वाई, देन वी कैन राइट एडी इज इक्वल टू वाई। तो फिर मैं एडी के साथ में क्या लिख दूंगा, वाई लिख दिया। ठीक है, ये बार सी प्लस बी वाई प्लस आई, ध्यान से। हाँ, अब यहां पे लिखा वाई, वाई मतलब इनकम, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ देखो मेरा 100, ऑटोनोमस कंजम्पशन का लिखा 100 प्लस एमपीसी मेरा कितना है 0.75, ठीक है ना, हाँ 0.75। अब यहाँ पे लिखा है मेरा वाई, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है भाई 1000, मतलब 1000। अब इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, जगह नहीं, तो वाई इक्वल टू, दोनों को प्लस कर लो, तो क्या 0.75 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1100, वाई को एक जगह लेके आओ, ये वाई, तो वाई माइनस 0.75 इक्वल टू 1100। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 0.25 वाई इक्वल टू 1100। अब मैंने वाई को रखा, वाई को रख दिया, अब यहाँ पे 1100 लिखा, 1100 का नीचे मेरा क्या आ गया 0.25। ठीक है, अब वाई इक्वल टू 1100 बाई 2.5 इंटू 100। अब 100 क्योंकि मैंने डेसिमल काटा दिया, ठीक है। अब वाई, अब 100 ऊपर आ जाएगा, 1100 अपॉन 25 इंटू 4, नॉट 4, 100, ठीक है। अब 25 से हम इसको काटेंगे, कितना आएगा 25 4 जा 100। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करके देखो कितना होगा, y इक्वल टू 4400, मतलब 4400। मेरा इनकम कितना आ गया 4400, मेरा इसका निकाल गया, ये आ गया मेरा 4400। अभी हमको निकालना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाई, और फॉर्मूला क्या था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बात कर रहे हैं, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो देखो ये है मेरा C इक्वल टू बार C प्लस बी वाई, ये है। C मतलब क्या था टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बार C का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, B का मतलब एमपीसी, Y का मतलब इनकम। अब C निकालना हमको, ये देखो ये निकालना है।
तो सी लिखा, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 100 प्लस एमपीसी मेरा कितना है 0.75 इंटू इनकम मेरा कितना दिया 4400, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सी इक्वल टू 100 प्लस 75 को डेसिमल हटाओ, ये आ जाएगा 100 इंटू 4400, 2020 गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है सी इक्वल टू 100 प्लस 3300। अब सी इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3400, ये हो गया मेरा 3400, ये हो गया मेरा कंजम्पशन। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम टू यू, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्या है, हाँ यहाँ पे देखो क्या दिया है भाई लोग, ध्यान से, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का 3 फॉर्मूला है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मतलब जब आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो भाई आपके इनकम में कितना चेंज आया, तो मल्टीप्लायर निकाल गया। फिर दूसरा फॉर्मूला के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी के बारे में बताया ना मैंने, व्हाट इज एमपीसी, जब आपका इनकम चेंज हुआ तो आपका कंजम्पशन में कितना चेंज आया। तो फिर तीसरा फॉर्मूला के इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस का मतलब आपने अपने इनकम में से कितना, मतलब आपका जब इनकम चेंज हुआ तो आपका सेविंग्स में कितना चेंज आया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है गिवन में, एमपीसी दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब हमको निकालना है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको निकालना है। देखो इसको निकालना है, ये तो दिया हुआ है ही नहीं, चेंज इन इनकम देखो कहीं है, ये भी निकालना है ही नहीं, तो सिर्फ इसका वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे एमपीसी लिखा है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है, के निकालना है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो, अभी हमको देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है और इसको भी नहीं दिया हुआ है। तो फिर भाई इसको तो हम मल्टीप्लायर को पहले निकालेगा के को, तो के को निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लेगा, या फिर ये या फिर ये। अब दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला लेगा, ऑब्वियसली एमपीसी, बिकॉज एमपीसी इज गिवन देयर, ठीक है। तब के लिखा, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी मेरा कितना है 0.8, ठीक है। तो के इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, 1 से 0.8 माइनस करने से, तो फिर आएगा के इक्वल टू 1, डेसिमल को हटाओ तो क्या होता है 2/10, ठीक है। तो के इक्वल टू 10/2, 10 ऊपर आ गया भाई, ठीक है। अब के इक्वल टू कितना होगा 2 5 जा 10, तो मेरा मल्टीप्लायर आ गया कितना 5। अब मेरा मल्टीप्लायर निकल गया, तो फिर देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के का मेरा वैल्यू निकला 5, ठीक है। उसके बाद डेल्टा वाई हमको निकालना है, ठीक है। डेल्टा वाई, डेल्टा आई मेरा गिवन है क्या है, देखो 75, ठीक। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये डेल्टा वाई इक्वल टू 75, डेल्टा वाई इक्वल टू 75 इंटू 5। तो देयरफॉर डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, देखो 5 5 जा 25, 25 का 5 रह गया 2, 5 7 35, तो कितना 35 37 375 CR करोड़, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारा और क्वेश्चंस होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही मौका हम आपको दे रहे हैं संकल्प विद्यापीठ पे, आइएगा, आपको अच्छा कोचिंग मिलेगा विथ अच्छा फैकल्टी से, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मैं ये भी विश करना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेजेस मिले थ्रू CUT की वजह से। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।